स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40। श्री ताई निक्यो साहब ने जो यहाँ रखा है, जस्ट आपका माध्यम से ये हाउस को हम बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल जो एक्ट जो बनाया था, वो फिलहाल अभी उसको चैलेंज करके अभी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। एक रिट पिटीशन डाला था इन वो ऑलरेडी पेंडिंग है वहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल एक्ट 2015 को लेके। और रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में भी अनदर रिट पिटीशन PAL के द्वारा वहाँ पे फाइल किया हुआ है, जिसको ये पूरा एक्ट को ही इसको ख़त्म करना है बोल के। सो द मैटर अभी फ़िलहाल तो सब जुडिस है, मगर इन मीन टाइम हमारे पास भी काफ़ी डेलीगेशंस भी आया था इसको लेके, और कई सारा MLAs लोगों का भी व्यूज़, जैसे ऑनरेबल मेंबर्स ताई निक्यो जी ने भी सप्लीमेंट्री में जो सजेशन दिया है कि उसको रिपील नहीं करने से भी कुछ मॉडिफिकेशन उसमें ऐड करना चाहिए। तो जो इनका जो शेड्यूल है सेक्शन 3(1) में, इसमें क्लास 1 का किस प्रकार से कैटेगरी किया हुआ है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5A, और उसके बाद वहाँ तक क्लास 5A तक किया हुआ है। तो उसमें बहुत सारा स्लैब्स दिया हुआ है। तो फिलहाल तो मैटर अभी कोर्ट में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्ट से ये मैटर जल्दी इसको जो भी मॉडिफिकेशंस होगा, अपना अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन भी है, उन लोगों ने भी सजेशंस दिया हुआ है, तो इसको फिर हम लोग रीनोटिफाई करेंगे शेड्यूल्स को। तो उसमें ऑनरेबल मेंबर्स के साथ भी चर्चा करके हम लोग फिर स्टेप को फिर प्रॉपर वे से सबका सजेशंस लेके हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो सप्लीमेंट्री के रूप में और कुछ सजेशंस के रूप में श्री कुमार भाई साहब ने जो यहाँ पे रखा हुआ है, इनफैक्ट अपना बिछुम डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग ने लास्ट ईयर क्रिएट किया था। तो सवाल जो लाडा सर्कल को लेके अभी जो यहाँ पे रखा है, और ऑलरेडी ऑनरेबल मेंबर ने अपना सजेशन में भी बोला था कि बिछुम डिस्ट्रिक्ट बन जाने के बाद में जो गांव उस लाडा एरिया से जो गांव बिछुम डिस्ट्रिक्ट में चला गया, 17 विलेजेस लाडा सर्कल से बिछुम डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर हो गया, और 11 विलेजेस लाडा सर्कल से ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में एज इट इज हमें कंटिन्यू होगा। तो इसमें अभी जो ओरिजिनल जहाँ पे लाडा सर्कल जहाँ ऑफिस था, वहाँ पे हम लोग नया एक सर्कल हेडक्वार्टर बनाएंगे बोल के वो गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है। तो अभी टेक्निकल कमिटी का रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गया है, जो कि ऑनरेबल मेंबर ने भी कुछ भी मेंशन किया कि सजिंगवा एक नया सर्कल हेडक्वार्टर और लाडा के अंदर में ही सजिंगवा जो एरिया है, और उसके लिए भी ऑनरेबल मेंबर ने काफ़ी मेहनत किया है, हमसे भी डिस्कशन करके इनको हम लोग यहाँ से 3-4 बार भी यहाँ से भेजा हुआ है ताकि जो भी कंट्रोवर्सी होता है उसमें सोल्व करके आने के लिए। तो फाइनली ऑनरेबल मेंबर के इंटरवेंशन से सजिंगवा एरिया को अभी आइडेंटिफाई करके टेक्निकल आ गया है। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी कमिटमेंट है कि सजिंगवा एरिया में हम लोग जो ईस्ट कमिंग के लिए एक नया सर्कल खोल के देंगे, और जो बिछुम चला गया है, बिछुम का भी वहाँ पे अभी एक नया सर्कल हम लोग ने ऑलरेडी वादा करके रखा हुआ है। तो जो निदो जो एरिया है, उसका नाम से एक नया सर्कल खोलने के लिए वहाँ से रिकमेंडेशन वहाँ से आया हुआ है। तो आने वाला दिनों में इन दोनों को फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों को बना के देंगे। तो दिस पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड। अभी जहाँ तक वो डेवलपमेंट का जो बात जो कहा है कि इसमें 2 टेक्निकल चीज होगा। एक मेंबर ने कहा है कि जब तक डिलिमिटेशंस नहीं होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वोटिंग, तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है तो वोटिंग तो वही करना होगा, भले ही डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, मगर वोटिंग तो वही करना होगा जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। ये तो क्लियर है। और डेवलपमेंट का जहां तक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अभी बिछुम में चला गया, तो लाडा एरिया से जैसे अभी 17 विलेजेस जो है वो बिछुम डिस्ट्रिक्ट में चला गया, उसका डेवलपमेंट जो है, लेकिन फिर वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट का जो HODs वही लोग गवर्न करेंगे। तो ये क्लैरिटी मैं आपके माध्यम से हाउस को देना चाहेंगे। धन्यवाद। स्पीकर सर, क्योंकि ये वैसे लैंड मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग पैटर्न के लिए क्वेश्चन आया था, मगर इसका जो रिलेटेड है
ये अपना फ्रंटियर हाईवे के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहेंगे। सो फर्स्ट जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर लैंड मैनेजमेंट ने जो स्टाफिंग पैटर्न कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में जो पोजीशन है वो बताया और अभी का किस स्थिति में है वो भी अपडेट उन्होंने कहा है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी ऑनरेबल एमएलएस है उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि देखिए ये फ्रंटियर हाईवे जो है उसको सैंक्शन कराने में लगभग हम लोगों को 10 साल जैसे लग गया। बहुत मेहनत करके हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को लेके आया। अभी हमारा स्टेट में सबसे बड़ा रोड जो है अभी ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो तवांग से लेके अपना लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तक है, तो करीबन 1800 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। तो वो सैंक्शन हुआ था, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था 2009 में, शायद 2009 या 10 में। तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना साल लग गया हम लोग को, मोर देन 10 years प्लस लग गया, अराउंड 15 years जैसे लग गया। उस प्रकार का सिचुएशन नहीं होना है। कहने का मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लैंड एक्विजिशन में सब लोग अपना अपना डायनेमिक्स यहाँ खेल देते हैं। ट्रांस अरुणाचल हाईवे को लेके हम लोगों को बहुत अच्छा सबक भी मिला हुआ है। बहुत सारा ऑफिसर्स लोग इन्वॉल्व था, लोकल लीडर्स लोग भी इन्वॉल्व था। कॉम्पनसेशन को इतना हाई करके बना देता है, कई सारा लोग जेल में भी किया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी जो फ्रंटियर हाईवे का फाइनली अप्रूवल भी हो गया और टेंडरिंग भी सारा हो चुका है, एक्सेप्ट फॉर विजयनगर सेक्शन, विजयनगर एरिया में, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ उस रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ वाइल्ड लाइफ का वाइल्ड लाइफ बोर्ड से हम लोग को क्लियर करना होगा। उसको छोड़ के बाकी पूरा सेक्शन टेंडर भी हो चुका है। अभी डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लैंड एक्विजिशन करके जल्दी हम लोग क्लैरिटी देने, एक्सेप्ट फॉर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है अभी भी लैंड एक्विजिशन पूरा पेंडिंग है। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये सब में पेंडिंग करके रखा हुआ है। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी मैं ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को भी इंस्ट्रक्शंस दिया हूँ कि ये जल्द से जल्द एक वीसी कंडक्ट करके जिन जिन डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ है उसको तुरंत फिर एक्सपेडाइट करने के लिए, अगर सरकार की ओर से जरूरत पड़ने से इसको मॉनिटर करने के लिए मैं एक सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशली फॉर लैंड एक्विजिशन के लिए भी हम इसको ऑफिशियली हम उसको डेजिग्नेट भी कर देंगे। केवल आपका माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स जिन जिन एरियाज में, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये रास्ता जा रहा है, पूरा अच्छे से कोऑपरेट करना। गड़बड़ तो देखो, गड़बड़ अगर हो जाएगा तो कोई बचेगा नहीं है, चाहे वो डीसी से लेके हो, चाहे लोकल लीडर हो, चाहे जो भी हो। इन्वेस्टिगेशन तो एक न एक दिन होना ही है, तो उसमें फिर फंस जाएगा। उसमें फंसने से अपने लिए भी ठीक नहीं है और स्टेट का बदनाम भी होता है। तो इस प्रकार का सिचुएशन अभी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार, देखिए जो भी प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से रिकमेंड करके भेजते हैं तो पीएम मोदी साहब वहाँ से बड़ा दिल होके, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, डेवलपमेंट होना चाहिए बोल के वहाँ से पैसा वो लोग भेजते हैं। तो उसको एक्सिक्यूशन और उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन में हम लोग काफी डिले कर देता है। सो इन रेस्पेक्ट टू कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि उसको अपना खुद पर्सनली भी वहाँ पे अच्छे से मॉनिटर हो ताकि फर्दर गड़बड़ ना हो। तो ये शायद वहाँ के लोकल एमएलए पानीधरम भी वही चाहते हैं और लैंड डिपार्टमेंट भी हमेशा वही कोशिश में है कि उसको अच्छा से ट्रांसपेरेंसी लोग करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो क्वेश्चन जो यहाँ में कंप्यूटर में तो शो कर रहा है ये स्टार्ट क्वेश्चन 24, मगर जो सर्कुलेट जो हुआ है इसमें स्टार्ट क्वेश्चन में इसको शो नहीं कर रहा है 24। अच्छा, शो कर रहा है लेकिन इट हैज बीन मार्क्ड टू द रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। एनीवे, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का जो आंसर है, क्वेश्चन रूरल वर्क्स आरडब्ल्यूडी को दिया हुआ है मगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी बोल के आ गया। तो आरडब्ल्यूडी का जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन में दिया हुआ है। The road passes through Pumao Circle and connect to district headquarter Longding. Yes, the road is important. And number 2 में है road was constructed under PMJSY 1. Yes, permanently road is under debilitated condition. तो इसको फिर सजेस्ट किया है कि चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड में लिया जाए। तो इनफैक्ट ये मेंबर श्री उन्होंने ठीक ही कहा, रिसेंटली मैं उड़िया फेस्टिवल में गया था वहाँ लोंगडिंग में और वहाँ में भी इस रोड के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच एक रोड है। इसका डिटेल इनफैक्ट अभी मेरे पास अब हम लेके नहीं आया, मगर उसमें आरडब्ल्यूडी ने कितना स्ट्रेस किया हुआ है और बीच में एक सेक्शंस भी है कि उसमें शायद रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है।
तो उसको फिर लेके हमको फिर रिपेयर वगैरह करना होगा। सो एनीवे ऑनरेबल स्पीकर साहब, अभी उतना क्लैरिटी के साथ में हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो जवाब आना था वो मेरा अभी फोल्डर में यहाँ आया नहीं है। तो गवर्नर्स मोशन ऑफ थैंक्स डिस्कशन में हम इसका डिटेल में हम एक्सप्लेन कर लेंगे।